हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए लाए हैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड एक अलग से टॉपिक भी लाए हैं, गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसॉन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, देन फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड देन फिर गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा स्टेट से। क्या होती है प्लाज्मा स्टेट? आपने सॉलिड के बारे में पढ़ा कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। लिक्विड के बारे में पढ़ा, थोड़ा दूर होते हैं उनके पार्टिकल। गैस के बारे में पढ़ा कि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब आती है हमारी एक प्लाज्मा स्टेट। क्या है प्लाज्मा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट जो है वो गैसों की आयोनाइज्ड स्टेट है, यानी कि आयनीकृत अवस्था है। जैसे अगर यहाँ पे कोई बर्तन है और उसमें गैस भरी है और ये गैस के पार्टिकल, अगर इस गैस को हमने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, जो गैस के कण होंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे और आयोनाइज्ड होने पर जो गैस का एक एटम होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सब जितने भी एटम है सब पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इससे क्या होगा कि सारे एटम्स जो है उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और एटम का पॉजिटिव चार्ज समान हो जाएंगे। यही स्टेट आपकी क्या कहलाएगी? प्लाज्मा स्टेट कहलाएगी। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर बराबर, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है, जबकि गैसों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि करंट पास होना शुरू हो जाता है। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यही हमने बताया कि धनावेशित जो एटम आयन थे वो और इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी संख्या क्या होती है? बराबर हो जाती है। अब प्लाज्मा अवस्था में गैस है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रभावित होती है। तो आई होप सबको क्लियर होगी प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी बोस-आइंस्टाइन संघनन या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं अवस्था है। तो ईयर 1920 में एक भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने द्रव की जो 5वीं अवस्था थी, फिफ्थ स्टेट थी, उसके बारे में कुछ गणनाएं की जिनको वेरीफाई किया आइंस्टीन ने। तो उन दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उन्होंने इस अवस्था में बताया कि जब कोई गैस है, अब जब गैस है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, क्योंकि वो गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। इस गैस को जब हम परम शून्य ताप आई होप सबको पता होगा, ये हमारी गैस हो गई, और इसको परम शून्य ताप पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको क्या किया? ठंडा किया, कूल किया। तो ऐसा करने पर क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आ जाएंगे। इस तरीके से पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे इस तरीके से, और ये एक क्लस्टर सा बना लेंगे, यानी कि ये संयुग्मित होकर एक परमाणु की तरह दिखेंगे। यही हमारी क्या कहलाएगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहलाएगी। कि जब गैस के जो कण थे उनको -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया, तो क्या हुआ? वो एक संयुग्मित होकर एक परमाणु की तरह दिखने लगे। यही हमारी क्या कहलाएगी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हिग्स बोसॉन। क्या होता है हिग्स बोसॉन? दुनिया में सभी चीज कणों से मिलकर बनी है और जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या होगा? एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन, इन सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। इन कणों का द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय पहले पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे जो कण होते हैं उनका क्या होता है? उनमें मास होता है, लेकिन फोटॉन में नहीं होता। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि कुछ कणों में तो मास होता है और कुछ कणों में नहीं होता है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी गुत्थी को, इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए पीटर हिग्स जो थे उन्होंने और उनके 5 सहयोगी वैज्ञानिकों ने 2012 में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की और उन्होंने क्या दिया? हिग्स बोसोन का सिद्धांत दिया। और उनके सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था, लेकिन जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा से नीचे की ओर गिरता चला गया तो एक शक्ति की एक जो फील्ड थी वो पूरे ब्रह्मांड में बनती चली गई। इस फील्ड के अंदर बल था और उसे ही हिग्स फील्ड कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिग्स फील्ड। और जो फील्ड था, उसी फील्ड में कुछ कण थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में, मतलब पीटर हिग्स जो थे उनके नाम से, हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है। इसे ही गॉड पार्टिकल कहते हैं। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब कोई कण जो है वो हिग्स फील्ड के संपर्क में आता है तो हिग्स बोसोन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। मतलब उसमें पहले मास नहीं था, है ना, और जैसे ही वो हिग्स फील्ड के संपर्क में आया उसमें मास आ गया या वजन आ गया। और जो कण सबसे ज्यादा प्रभाव में आता है उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है और जो प्रभाव में नहीं आता है उसमें वजन होता नहीं है। अब कुछ टाइम तक ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि हिग्स बोसोन नाम का एक कण ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हिग्स कण के खोजने की घोषणा की। तब से ये क्लियर हुआ कि हिग्स बोसोन नाम का एक कण ब्रह्मांड में मौजूद है। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों टॉपिक्स क्लियर होते हैं। बाकी आपको अगर इसकी पीडीएफ की नीड है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। आई होप वीडियो सबको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।